लोग सिंगल है and we'll talk about relationships ना. I think situationship is a waste of time. शायद तुम मुझे वो बोलने experience- Like डम्बल, जिंजर, there by the way जो शादीशुदा लोग होते हैं ना वो डेटिंग से तब मत आया करो, ठीक है? Hello guys. Hi guys. So we are back after like almost a month with our second podcast. And by the way, हमने अपने podcast का नाम change कर दिया है from SP Cube to चटर पटर with the ultimate पहाड़ीज. ऐसे क्यों बोला तूने? चटर पटर with ultimate पहाड़ीज. क्योंकि आई थिंक हमने पहले SP Cube सोचा तो वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि what does it mean. एंड आई थिंक वी कुड कनेक्ट मोर विद चटर पटर विद द अल्टीमेट पहाड़ीज क्योंकि हम मोस्टली चटर पटर ही करते हैं. हाँ, तो इसलिए आई थिंक दैट इज एप्ट फॉर आवर पॉडकास्ट. आप लोग कैसे हैं? Did you guys miss us? आई रियली होप यू डिड. You keep passing ये me. ना इसमें बोल. I don't think so. They did. Prashu, why did you smudge? How did you smudge your kajal? Oh my, your eyes are looking entirely black today. Guys, Vaseline से करने के बाद भी मुंह भी धोना पड़ता है. इसको कोई बता दो भाई. तुम लोगों ने मुझे टाइम नहीं दिया था बाय द वे. इसको मेकअप उतारना नहीं आता है शायद. मुझे मेकअप लगाना भी नहीं आता और मुझे उतारना भी नहीं आता तो फिर क्यों लगाया और क्यों उतारा? क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी थी, दैट्स व्हाई. तो आज का टॉपिक क्या है गाइस? सो लेट्स ये तो वार्म अप था थोड़ा सा. चलो Let me think. Let's talk about relationships. अगेन. सब लोग सिंगल है and we'll talk about relationships ना. What to talk about? Obviously जो relationship में है वो तो बात नहीं करेंगे Let's because they're talk too about busy dating. situationships. I think तो रिलेशनशिप में हो जो सिचुएशन I think a situationship is very annoying. हाँ, it is. It is too much of effort. मैंने टॉपिक दिया, तुम लोग बोलो अब. I think situationship is a waste of time. हाँ, what is the situationship आजकल? I don't think. Let's ask Pushpa, what is a situationship? Waste of time. Where both people like spending time with each other, but they don't want to give commitment. So that's in short is a situationship, if I'm right. ये पहले भी होती थी चीज़ें obviously, but आजकल सब चीज़ों के लिए नाम बन गया है. So we call it situationship. But I'm sure हमने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन सबने फेस किया ही होगा. तूने करा था. मेरे को तो ऐसा होता है कोई पसंद है तो मेरे को मैं शादी इमेजिन कर लेती हूँ ना उसके साथ. कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमिटमेंट से डर लगाओ. तो तुझे नहीं लगता है? किसी और को तो लग सकता है. हमने एक्सपीरियंस किया होगा बोला ना. अच्छा कुछ हाँ, नहीं, वैसे बस- अगले बंदे को लग सकता है बट पता नहीं. थैंक गॉड हम लोग ना ही रिलेशनशिप में हैं ना ही सिचुएशनशिप में हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर सो मिजरेबल. हम लोग डिल्यूजन में है ना बस. कोई डिलीविजन में नहीं हूँ मैं तो. मैं भी नहीं हूँ, सॉरी. आई एम ओके सिंगल बीइंग सिंगल. मतलब जाके बातें करते हैं ना. काश हमारी लाइफ में भी कोई होता ना कोई मिलेगा नहीं हमें, हमारी शादी होगी, ये वो सारी बातें सुनती हूँ मैं. You don't know. हाँ ऑब्वियसली हमारे सामने बैठी है तो सुनेगी कान के अपने कमरे में छोड़ के आएगी क्या? रात को बातें करते हैं ना मेरे सोने के बाद. हाँ, हम वेट करते कि संगीता सोएगी तब हम बात करते हैं. हम लोग दिन भर बात ही नहीं करते. फिर दिन भर हम मौन व्रत रखते हैं ना संगीता के सामने. प्रश्न से बस ऐसे कर रही है देखो. मैं सोच रही हूँ. बता यार कुछ. तूने बताया सिचुएशनशिप तुझे अच्छा तुझे ये बता ये अच्छा कोई पता है ऐसे सीरियस कोई मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया जो उसके बाद उसके लिए लाइक अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? ओ माय गॉड इससे मुझे एक स्टोरी याद आई है जो मुझे अपने फ्रेंड ने बताई बट इट्स क्रेजी. बट लेट्स हियर इट फ्रॉम प्रशंसा एंड देन आई कैन टेल यू गाइस स्टोरी अ में माइंड ब्लोइंग स्टोरी. हाँ क्या बताऊँ मैं? कुछ मतलब अबाउट सिचुएशनशिप एंड देन आई हैव समथिंग टू शेयर. नेम इट बट मे बी ठीक है तेरे साथ नहीं हुआ सिचुएशनशिप बट किसी और के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसके बाद मतलब तू किसी से कुछ सीखा हो तूने दूसरों के. जरूरी नहीं है हम हमेशा अपने रिलेशनशिप या अपने सिचुएशनशिप से ही कुछ सीखें. पुष्पा ऐसा लग रहा है बस मोनोलॉग बोल रहे हैं. हम
दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख सकते हैं। तो तूने मेरे सारे एक्सपीरियंसेस इतने घटिया मुझे लेकिन ऐसा लगता है ना इतने तुम कभी घटिया दूसरे के है, तो I don't एक्सपीरियंस से तो think सीख नहीं so. सकते, तुम्हें पहले एक्सपीरियंस तो करना ही मेरे तो पड़ेगा। एक्सपीरियंसेस भी बहुत वाहियात है दूसरे के मेरे दोस्तों एक्सपीरियंस के तब भी, काम तो I आते हैं don't जब think- शायद तुम मुझे वो बोलने दोगे? एक्सपीरियंस से गुजर जाते हो, तब तुम दूसरों अब के मैं नहीं एक्सपीरियंस से बोलूंगी। सीखते हो। बाय द वे सॉरी अब मैं नहीं बोल रही। सॉरी दीदी, अब हम नहीं करेंगे शोर। अब वो हो गया, हाँ, मैंने ठीक है, 10 बार sorry. बोलेगी, Sorry ठीक guys, है, sorry. अब वो ये- बार बार आ जाएगा, छोड़ दो। क्या चीज बोलना? वही बोल दिया कि कुछ नहीं है। तो ठीक है। सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप तो नहीं पता, बट आजकल के मैं आई थिंक डेटिंग एप्स के बारे में कुछ बोल सकती हूँ। आई डोंट नो। But guys, let's not take any dating apps name, by the way, okay? हाँ, Just the dating like Dumble, Ginger. Let's not name it. So I don't Disha. know. So I just basically want to शादी warn हो, Disha. everybody, क्योंकि आजकल I think No side talks, guys. हाँ, जितने भी प्रमोशंस वगैरह हो इन एप्स के अबाउट फाइंड लव इन दीज डेटिंग एप्स वगैरह, बट That's because you guys have too much high standards. जिनको मिलना होता है उनको मिल जाता है। are a lot of scams going on around. But there are a lot of scams. But there are a lot of scams also going around. तो there are By the way, जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, वो डेटिंग से मत आया करो, ठीक है? yeah. In short, she has said it. तो शादीशुदा हो, बच्चे हैं, बीवी है, तो तुम्हें डेटिंग ऐप क्यों चाहिए? जाके खुद अपना शादी ऐप खोलो ना, जिसका हो चुका है। हमारे सिंगल लाइफ में आके क्यों तबाही मचाते हो? हाँ एग्जैक्टली, हम आज यही बात डिस्कस करते हैं। ये मैरिड मैन, व्हाई डू यू नीड टू बी इन दीज डेटिंग But प्लेटफॉर्म? there could be married women also, ना? Let's not just target men. Both. All the married हाँ, people. but जो हमने एक्सपीरियंस क्या है, जो हमने मतलब लोगों से सीखा है, उनके बारे में बता रहे। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? क्या मिलता है आपको ये करके भाई? और शादी नहीं होने तक तो शायद लोग ऐसे एक लड़की के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, और जैसे उसके साथ शादी होगी उसके बाद फिर उसके बाद दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हैं ना। एक फनी चीज बताओ, लड़के शादी करने के लिए पहले शादी.com मैट्रिमोनी ऐप में आते, फिर शादी होने के बाद बम्बल में आते गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए। सॉरी, हाँ, डम्बल में आते हैं गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए। इनको बीवियों से सिर्फ मतलब चैन नहीं मिलता, इनको साइड में एक गर्लफ्रेंड भी चाहिए। और लेकिन इसमें आई थिंक आप पूरा बुक लिख सकते हो ना। तो हमारे साथ एक्चुअली मैं किसी लेकिन बुक लिखेंगे तो सेल बहुत कम होगी ना, क्योंकि मैरिड मैन नहीं पढ़ेंगे ना। तो ये हाँ, तो आप सबको जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो बी केयरफुल अबाउट यू नो। अगर आपको साइंस ये सब है, अगर लड़कियों आपको साइंस बता रही हो कि इट कुड बी अ स्कैम, अगर आपके पास पुष्पा तो ज्यादा घुस रही है आप बुक में। अरे यार बताना तो पड़ेगा ना। साइंस से मुझे एक स्टोरी याद आई, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया। तो सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, जो मैं जिसके बारे में बोल रही थी, so she started dating this guy and they dated for a year or so, ऐसे कुछ। तो उसके बाद and obviously the relationship was not going that well because distance भी था, और the guy was very confused about things, but my friend was very much interested in him. So she gave him multiple chances. और फिर लेकिन I think after 7 months down the line, the guy started ignoring her, and the girl would ask him like, what is wrong and क्या है, where are we at what stage we are in this relationship, are we going to, well, she was seeking commitment basically, but obviously guys had other plans. तो फिर मतलब obviously the breakup happened, और फिर eventually the breakup happened and they went their separate ways. But after the breakup, like 3 months or 4 months after the breakup, the girl somehow found some video on YouTube, wedding video, and then she reached out to him asking, hey, if you are are you getting married anytime soon? Is it because your family obviously did not agree, so are you planning to get married anytime soon? So he has the guts
even he was lying even then saying that कि yeah I'm planning to get married, ये वो ये सब हाँ तो ये सब बोला. And then she shared that video with him. और उसके बाद वो बंदा फाइनली बोला ओ मैं एक्चुअली ऐसा हो गया हमारा. तो हमेशा हर फिर उसके बाद जब लड़के या लड़की पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हमारा तो एक्चुअली डिवोर्स के कगार पे पहुंच गया था, हम थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल इन द रिलेशनशिप एंड ये वो बट आई रियली लव्ड यू, ऐसे वैसे. So that's why be careful. Don't trust anybody on any dating apps. Please. Not just dating Why? apps, but don't trust men. Men. Very easy. Not just men. Like men, be careful. मतलब be cautious of. मतलब आप किससे बात कर रहे हो online. So that's for all the single ladies. मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन बैकग्राउंड चेक करो, मिलो, डेटिंग कर रहे हो तो प्लीज गाइज हम आपकी केयर करते हैं इसलिए बोल रहे हैं. अगर कोई आपको बोले कि मैं फॉर XYZ रीजन वीडियो कॉल में नहीं आ सकता, मैं घर से कॉल नहीं करता, आपको मैं ड्राइव करते वक्त बात करता हूँ कि पास इतने सारे स्टोरीज मैं आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी टकला हूँ, मैं उसका हेयर इम्प्लांट करा के आपसे बात करूंगा 3 महीने के बाद. सो क्या बंदा झूठ बोल रहा है सब. क्या ये सब बातें तुम्हारी पर्सनल तो नहीं, तुम्हें कैसे पता है इतने सारी? हमारे फ्रेंड्स हैं आशीष, बातें होती हैं हमारे फ्रेंड्स हैं और तुम्हें पता है कि हमारे फ्रेंड्स कौन है. एग्जैक्टली. कौन है? You know who. हम ऐसे किसी का नाम तो रिवील नहीं कर सकते ना. हम जैसे गाइस तुम्हें हम चारों के अलावा कोई और फ्रेंड्स दिखे तो मुझे भी बताना. चीट करता है, धोखा देता है, ये मत कहना कि ऑल मेन और वुमेन आर चीटर्स. उसका नाम लिखना, एड्रेस लिखना, सब कुछ लिखना और बोलना कि Yes. हाँ. और हमेशा गो टेल इफ दे से कि अरे प्लीज मेरी वाइफ या हस्बैंड को मत आना. फर्स्ट चीज तो उनको बताना जाके प्लीज, ताकि वो लोग को भी पता चले कि किसके साथ हैं वो लोग. Take it or leave it, but you should take it. तो आज का ज्ञान इतना ही था. Thank you for watching and please do like, share and subscribe. Bye bye. Good night.